अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम हमारे चौथे लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं आयोनिक इक्विलिब्रिया के। उससे पहले मैं आपको याद दिलाते चलूँ कि थर्ड लेक्चर में आपको मैंने एक होमवर्क दिया था ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ वीक बेस के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग वो कंप्लीट कर चुके होंगे, जिसका मैं स्क्रीन पर जो स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ इस तरह से आपको कंप्लीट करना था। तो स्टूडेंट्स, आज हमारे चौथे लेक्चर की शुरुआत होती है ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर यानी पानी की आयन शुद्धि। अब पानी की आयन शुद्धि क्या होता है स्टूडेंट्स? आपने तेज़ाब असास की आयन शुद्धि पढ़ी थी। अब पानी की आयन शुद्धि हम किसे कहेंगे? आपको पता है स्टूडेंट्स के अगर मैं खालिस पानी लेती हूँ, खालिस पानी, तो खालिस पानी की ख़ास बात क्या रहेगी कि वो बर्क का नाकिस मौसिल होता है। नाकिस मौसिल यानी उसमें आयन तैयार करने की सलाहियत, H+ आयन और OH- आयन तैयार करने की सलाहियत बहुत ही कम होती है। जैसे आप इधर अच्छे से देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैं मार्क कर रही हूँ ये मेरे पास H2O है। हाँ, रिवर्सिबल एरो मैंने बनाया है। रिवर्सिबल एरो जो है कमज़ोर बर्क गुजार के लिए होता है। ये बना रहा है मुझे H+ आयन दे रहा है, OH- आयन दे रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर K लिखा है, लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई किया है, रिएक्शन का प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट नज़र आ रहा है आप लोगों को, H+ OH- डिवाइडेड बाय H2O। स्टूडेंट्स, आगे हम लोग देखते हैं, आगे की तरफ जाते हैं। आपको ध्यान हो स्टूडेंट्स कि अगर पानी खालिस हालत में है तो वो अपने आयनों में बहुत कम ब्रेक होता है या उसमें आयन तैयार करने की सलाहियत बहुत कम होती है और पूरा के पूरा हमारा पानी H2O की सूरत में वैसे ही बरकरार रहता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि H+ आयन और OH आयनों में बहुत कम टूटता है, और यानी कि हमारा H2O जितना रहता है वैसी की वैसे ही रहता है। तो यहाँ पर मैंने H2O को कांस्टेंट किया है। आप यहाँ देख सकते हैं ये वाली लाइन, H2O को मैंने क्या कर दिया है? कांस्टेंट कर दिया। अगर H2O को कांस्टेंट मैंने K- ले लिया है तो मैंने रिएक्शन में यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन की जगह पर K- ले लिया है मैंने H2O की जगह पर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मुझे ऑलरेडी यहाँ पर एक K है और ये K- है, तो दो कांस्टेंट कैसे रह सकता है? तो मैंने इस K- को इस तरफ ले लिया है। आप यहाँ देख सकते हैं K ज़र्ब K- इज इक्वल्स टू H+ OH- आयन। दो ऑलरेडी कांस्टेंट है तो मैं दो कांस्टेंट को हटाकर एक अलग कांस्टेंट, नया कांस्टेंट ले लेती हूँ KW। हम लोग पानी के लिए लिख रहे हैं इसीलिए KW इस कांस्टेंट, जैसे हम डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड का लिखते थे Ka, बेस का लिखते थे Kb, पानी के लिए लिखेंगे KW, जिसे बोलते हैं पानी का आयनी महासिल। आप ये देख सकते हैं, आप ये वाली लाइन देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, KW इज इक्वल्स टू, यानी KW अगर पानी का आयनी महासिल निकालते हैं तो हम उसमें दो चीज़ नोट करते हैं, H+ आयन का इर्तिकाज़ और OH- आयन का इर्तिकाज़। स्टूडेंट, एक चीज़ और ध्यान करते चलें, अगर पानी खालिस हालत में है और कमरे के दर्जे हरारत पर है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर है, रूम टेम्परेचर पर यानी यहाँ 25 डिग्री 298 केल्विन पर है, तो पानी में H+ आयन का इर्तिकाज़ और OH- आयन का इर्तिकाज़ आप लोग देख सकते हैं कितना रहेगा। H+ आयन का इर्तिकाज़ कितना रहेगा? 1 ज़र्ब 10 की क़ुव्वत नफ़ी 7, और OH- आयन का भी इर्तिकाज़ कितना रहेगा? 1 ज़र्ब 10 की क़ुव्वत नफ़ी 7। तो आपको KW क्या मिल रहा है यहाँ पर? 1 ज़र्ब 10 की क़ुव्वत नफ़ी 14। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो इसे बोलते हैं पानी की आयन शुद्धि। पानी की आयन शुद्धि मतलब पानी के आयनों में टूटना। पानी दो आयनों में टूटता है, H+ आयन और OH- आयन। H+ आयन का इर्तिकाज़, अगर पानी खालिस है तो H+ आयन और OH- आयन दोनों इक्वल इर्तिकाज़ में रहेंगे। H+ आयन का इर्तिकाज़ 1 ज़र्ब 10 की क़ुव्वत नफ़ी 7 रहेगा, OH- आयन का इर्तिकाज़ 1 ज़र्ब 10 की क़ुव्वत नफ़ी 7 रहेगा, यानी कुल आयनों की तादाद या इर्तिकाज़ 1 ज़र्ब 10 की क़ुव्वत नफ़ी 14 रहेगा। तो स्टूडेंट्स, हम हमारे आगे की तरफ बढ़ते हैं। पीएच स्टूडेंट, इस पीएच का तसव्वुर क्यों आया था? पीएच का तसव्वुर अभी आप लोगों ने देखा कि कभी कभी किसी महलूल में, किसी आबी महलूल में ऐसा रहता है कि H+ आयन और OH- आयन का इर्तिकाज़ बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम। तो इतने कम इर्तिकाज़ में
हमको वो आयनों की तादाद मालूम करना या रिपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो 1909 में आप इधर देख सकते हैं, 1909 में सोरेनसेन ने क्या किया था, H+ आयन का इर्तिकाज़ मालूम करने के लिए ना एक तरीका निकाला था, एक पैमाना निकाला था, एक क्राइटेरिया निकाला था, जिसे उसने क्या नाम दिया, pH पैमाना, pH स्केल। इस pH स्केल का ख़ास बात क्या थी, सोरेनसेन नामी साइंसदान ने pH स्केल क्यों बनाया था, वो ये जांचने के लिए कि किसी भी महलूल की तेज़ाबियत और असासियत, किसी भी महलूल की तेज़ाबियत और असासियत की पैमाइश कैसे की जा सकती है, इसके लिए सोरेनसेन ने pH स्केल या pH पैमाना निकाला था। ओके डियर स्टूडेंट, अंडरस्टूड। देखिए अब हम पढ़ते हैं pH और pOH की तारीफ। आप देख रहे हैं इधर पर pH आपको नज़र आ रहा है। pH क्या होता है, pH जो है तेज़ाबियत के लिए होता है। किसी भी महलूल में मौजूद H+ आयन कितना ज़्यादा है ये pH बताता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, pH इज़ नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन, हाइड्रोजन आयन का इर्तिकाज़ जितना ज़्यादा रहेगा वो महलूल उतना ज़्यादा तेज़ाबी रहेगा, जितना कम रहेगा वो महलूल उतना कम तेज़ाबी रहेगा। इसी बिना पर हम लोग बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड महलूल में H+ ज़्यादा देते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, वीक एसिड महलूल में H+ कम देते हैं तो वो वीक होते हैं। तो pH इज इक्वल टू किसी भी महलूल, pH क्या हो सकता है, किसी भी महलूल में मौजूद H+ आयनों के मोलार इर्तिकाज़ का 10 असास वाला मनफी लॉगरिथम इस महलूल का pH कहलाता है। ये उसकी तारीफ है। तारीफ अगर लिखने आती है तो आपको डिक्टो लिखना है। अभी आप इधर देख सकते हैं कि pH इज इक्वल टू, फॉर्मूला देखिए, pH इज इक्वल टू नफी लॉग टू द बेस 10, टू द बेस 10 नीचे आएगा, ब्रैकेट में आएगा H+। अंडरस्टूड। फिर और H+ वहीं रखते हुए नफी लॉग टू द बेस 10 को उस तरफ लेके जाएंगे तो कीमत क्या बन जाएगी, H+ इज इक्वल टू 10 की कुवत नफी pH। समझ में आ रहा है, ये हमारा pH का फॉर्मूला है। pOH का फॉर्मूला देखें, जैसे मैंने बोला कि किसी भी महलूल में H+ आयन का इर्तिकाज़ ज़्यादा है या कम है, इससे हमको तेज़ाबियत पता चलती है। तो तेज़ाबियत के अलावा एक नेचर असासियत भी होता है ना। तो किसी भी महलूल में OH- आयन अगर देखा जाए, OH- आयन कम है वो महलूल कमज़ोर असास, OH- आयन ज़्यादा है वो महलूल स्ट्रॉन्ग असास, ये हो सकता है। तो pOH किसके लिए होता है, pOH असास के लिए होता है। किसी भी महलूल में मौजूद OH- आयनों के मोलार इर्तिकाज़ का 10 असास वाला मनफी लॉगरिथम इस महलूल का pOH कहलाता है। pOH का फॉर्मूला क्या है, pH के जैसा, इज इक्वल टू नफी लॉग टू द बेस 10 OH- आयन। फॉर्मूला क्या रहेगा, OH मैंने क्या किया है, OH मैंने वहीं रहने दिया है, देख रहे हैं आप इधर, OH इज इक्वल टू ये बाकी की नफी लॉग टू द बेस 10 वाली कीमत जो है वो चलकर इधर आ गई। आपको दिख रहा है, नफी लॉग टू द बेस 10 वाली कीमत उधर चले गई तो 10 की कुवत नफी pH हो गई। 10 की कुवत क्या हो गई, नफी pH। आप लोगों को समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, आप ऊपर एक स्केल देख रहे हैं जिसे pH स्केल कहा जाता है। आप नोटिस करें ये बीच में जो है 7 है, ये 7 के लेफ्ट साइड में pH 7 से कम रहा तो नेचर तेज़ाबियत रहेगा, pH 7 के इस तरफ रहा तो pH असासी। समझ में आ रहा है, pH बोल रही हूँ। अब ध्यान से सुने, इर्तिकाज़ 10 की कुवत में होता है। 10 की कुवत नफ़ी 1, नफ़ी 2, नफ़ी 3 ये इर्तिकाज़ होता है। और 1, 2, 3, 1.5, 2.5, 10 की कुवत में नहीं, सिंगल अदद में बोल रही हूँ, 1.2, 3, 4, 5 ये जो रहेगा ये pH रहेगा। अगर pH 7 से कम होता है तो वो तेज़ाबी महलूल होता है, अगर pH 7 से ज़्यादा रहेगा तो वो असासी महलूल। और क्या चीज़ है जो आपको बता सकती है कि इसका pH ये तेज़ाब है या असास, इर्तिकाज़ अगर 10 की कुवत, स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर आया है 10 की कुवत नफ़ी 7, आपको नज़र आ रहा है 10 की कुवत नफ़ी 7 इर्तिकाज़ है ना। अगर अभी हम लोगों ने पीछे देखा था ना, एक मोतदिल महलूल में H+ और OH- जो रहता है 10 की कुवत नफ़ी 7 रहता है। H+ आयन का इर्तिकाज़, OH- आयन का इर्तिकाज़ नफ़ी 7 होता
है ना। बीच में आप देख रहे हैं 10 की कुव्वत नफी 7, 10 इर्तिकाज अगर 10 की कुव्वत नफी 7 के से कम, नफी 6, नफी 4, नफी 5, नफी 3, 2 इस तरीके से अगर नीचे गिरते जाता है तो वो तेज़ाबी महलूल होगा। और दरअसल में कीमत हमको लग रहा है कम हो रही है, नफी 6, नफी 5, लेकिन ये कम नहीं हो रही है, ये बढ़ रही है। आपको पता रहना चाहिए मनफी में कीमत अगर अदद कम होता है मनफी साइन के साथ, दरअसल वो अदद बढ़ता है। अब 10 की कुव्वत नफ़ी 8, नफ़ी 9, नफ़ी 10, नफ़ी 11 ऐसे अगर हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं इर्तिकास, तो वो महलूल असासी होते जाता है। समझ में आ रहा है। आपको बोला जाए एक महलूल है उसका इर्तिकास 10 की कुव्वत 13 है, तो उसका पीएच वो तेज़ाबी रहेगा क्या असासी रहेगा। आपको पीएच की कीमत नहीं दी है, आपको बोला है इर्तिकास 10 की कुव्वत नफ़ी 13 है, तो आपको स्केल में पता रहना चाहिए 10 की कुव्वत नफ़ी 7 के ऊपर, नफ़ी 8, नफ़ी 9, 10 ऐसे नफ़ी 14 तक अगर है तो असास, नफ़ी 7 से नीचे आ रहे हैं तो तेज़ाब। ओके स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। आबी महलूलों की तेज़ाबियत, असासियत और क्या, तेज़ाबियत, असासियत और मोतदिलियत। मोतदिल महलूल हम किसे कहेंगे। मान लें ये जितनी भी चीज़ें हम लोग स्टडी कर रहे हैं ना, ये 298 केल्विन पर कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर पर कर रहे हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पर 298 केल्विन पर खालिस पानी है या कोई भी महलूल आबी महलूल है जो मोतदिल है, तो हम कैसे बता सकते हैं उसके अंदर आयनों का इर्तिकाज और पीएच कैसे रहेगा। मोतदिल महलूल के लिए हमारी क्या कंडीशन है कि 298 केल्विन पर मोतदिल महलूल में हम 2 आयन देखते हैं पानी का, एक OH माइनस आयन और दूसरा H प्लस आयन। अगर H प्लस आयन नहीं तो हम H प्लस आयन को एक और नाम से जानते हैं, H3O प्लस आयन, हाइड्रोनियम आयन। ये दोनों का इर्तिकास कितना रहना चाहिए, इक्वल अमाउंट में 1/10 की कुव्वत नफ़ी 7 मोलार। और पीएच कितना रहना चाहिए, पीएच देख रहे हैं आप, नफ़ी लॉग टू द बेस 10, नफ़ी लॉग टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू नफ़ी लॉग टू द बेस 10। H प्लस या OH माइनस दोनों का इर्तिकास कितना बोला है, 1/10 की कुव्वत नफ़ी 7। आप इधर देख रहे हैं 10 की कुव्वत नफ़ी 7 है, लॉग जब अप्लाई करेंगे तो नफ़ी 7 जो है आगे आ जाएगा। नफ़ी 7 जब आगे आ जाता है तो नफ़ी ऑलरेडी नफ़ी की अलामत है, आप देख रहे हैं इधर नफ़ी की अलामत ऑलरेडी इधर पर है। और नफ़ी लॉग जब किसी 10 की कुव्वत वाली कीमत पर लॉग लगाया जाता है तो वो कुव्वत लॉग से पहले आ जाती है। नफ़ी 7 लॉग से पहले आएगा तो ऑलरेडी नफ़ी की अलामत है, नफ़ी नफ़ी जमा, और ये हो जाएगा लॉग की 10, लॉग 10 1 होता है, तो हमारा आंसर कितना आएगा 7। यानी मोतदिल महलूल का पीएच 7 होता है। तेज़ाबी महलूल, आपको पता रहना चाहिए किसी भी महलूल को तेज़ाबी कब बोला जाएगा, उस महलूल में OH माइनस आयन के बजाय H प्लस आयन का इर्तिकास क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। H प्लस आयन या फिर और कौन सा आयन हो सकता है, H3O प्लस आयन, H3O प्लस आयन। समझ में आ रहा है। H3O प्लस आयन का इर्तिकाज OH के मुकाबले में क्या हो जाएगा, ज़्यादा रहना चाहिए। 10 की कुव्वत 1/10 की कुव्वत नफ़ी 7 से ज़्यादा रहना चाहिए। और पीएच कितना रहना चाहिए, 1/10 की कुव्वत नफ़ी 7 से ज़्यादा रहना चाहिए। ज़्यादा बोल रही हूँ मैं, ज़्यादा मतलब कि कुव्वत मनफी में ज़्यादा यानी नीचे की तरफ आना, नफ़ी 6, नफ़ी 5, नफ़ी 4। अगर मैं बोलूँगी नफ़ी में कुव्वत अगर है और कीमत कम हो रही है तो आप जाएंगे नफ़ी 7, नफ़ी 8, नफ़ी 9। अब थर्ड पर आ जाए, असासी महलूल। असासी महलूल किसे कहते हैं, ऐसा महलूल आप सामने से बोल सकते हैं, ऐसा महलूल जिसमें OH माइनस आयन का इर्तिकाज H के मुकाबले में ज़्यादा हो, उसे असासी महलूल कहेंगे। OH माइनस आयन का इर्तिकाज OH माइनस आयन का इर्तिकाज H3O प्लस आयन के मुकाबले में ज़्यादा हो, H3O प्लस आयन का इर्तिकाज कम रहेगा और OH का क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। और ऐसा भी बोल सकते हैं कि H3 प्लस आयन का इर्तिकाज 1/10 की कुव्वत नफ़ी 7 से कम रहेगा। और पीएच आपको पता है पीएच कैसे रहना चाहिए, पीएच जो है 7 से ज़्यादा रहना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, नमक की आपाशिदगी। आपने पढ़ा है पानी की आपाशिदगी,
तेज़ाब असास की आयनाइजेशन। अब नमक की आपाशिदगी क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको एक बात बताती चलूँ कि बहुत अच्छे से आपको पता है कि आपको एक सादा मिसाल आप लिखते हैं, मैं बोर्ड पर लिखूं अगर तेज़ाब जमा असास, तो आप क्या करते हैं, फ़ौरन बोलते हैं नमक जमा पानी। नमक जमा पानी आप ये लिखते हैं या नमक जमा मुअत्तदिल लिखते हैं, यानी अब जब भी कोई तेज़ाब या असास ले रहे हो तो एक नमक बनेगा। तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो क्या नमक की टाइप एक ही होगी? बिल्कुल ऐसी नहीं हो सकती। क्यों? नमक जो है तेज़ाब और असास से बन रहा है, तो तेज़ाब और असास की टाइप भी तो अलग अलग होती है ना, आप ये क्यों भूल गए? कवी तेज़ाब होता है, कमज़ोर तेज़ाब होता है, कवी असास होता है, कमज़ोर असास होता है। तो इस तरीके से हमारे पास 4 किस्म के नमक बन सकते हैं। एक ऐसा नमक जिसको बनाने के लिए तेज़ाब असास दोनों स्ट्रॉन्ग हो, उसे बोलते हैं कवी तेज़ाब और कवी असास के नमक। जैसे कौन कौन से हो सकते हैं? NaCl सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, KCl, पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम नाइट्रेट, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके? कवी तेज़ाब और कवी असास के। नेक्स्ट कौन सा हो सकता है? कवी तेज़ाब और कमज़ोर असास। कवी तेज़ाब और कमज़ोर असास मतलब एक ऐसा नमक जिसको बनाने के लिए जो तेज़ाब लिए वो स्ट्रॉन्ग लिए हैं और असास क्या है? कमज़ोर। मसलन अमोनियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, कॉपर क्लोराइड, ये सब एग्जाम्पल है किसके? एक ऐसा नमक के। आप देखें ना, कवी तेज़ाब से NH4Cl में Cl आया है HCl से, और NH4 आया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। इनडायरेक्टली हुआ ना ये कवी तेज़ाब और कमज़ोर असास का नमक। तीसरा है कमज़ोर तेज़ाब और कवी असास, ऐसा नमक जिसको तैयार करने के लिए कमज़ोर तेज़ाब लगा और कवी असास लगा। समझ में आ रहा है? मिसाल आप देख सकते हैं, सोडियम एसीटेट, पोटाशियम साइनाइड, सोडियम कार्बोनेट। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? चौथी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कमज़ोर तेज़ाब और कमज़ोर असास के नमक की। कमज़ोर यानी कि तेज़ाब भी कमज़ोर है, असास भी कमज़ोर है, मसलन अमोनियम एसीटेट और अमोनियम साइनाइड। स्टूडेंट्स समझ में आया? ये था हमारा 3rd लेक्चर। आप इसकी स्टडी करके रखेंगे और हम कल देखेंगे हमारा 4th लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।